वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आजकल तेजस मार्क 1 को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी एचएल के नासिक प्लांट को विजिट किया गया था। लेकिन यहाँ मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भी एचएल के नासिक प्लांट से ही जुड़ा है। यहाँ मैं तेजस मार्क 1 के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं उस फाइटर जेट की बात करूंगा जो कि एचएल के नासिक प्लांट में ही बनता है और इस जेट का मॉडिफिकेशन भी इसी प्लांट में होना तय हुआ था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स के हैवी वेट फाइटर जेट Su-30 MKI का, और इस जेट का मॉडिफिकेशन का सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान को लगता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया था उसमें से मोस्टली एयर लॉन्च ब्रह्मोस थी और ये सभी मॉडिफाइड Su-30 MKI से फायर की गई थी। ब्रह्मोस जैसे 2.5 टन वाली मिसाइल को फायर करना जितना कठिन है उतना ही कठिन Su-30 MKI के द्वारा इसको कैरी करना भी है। करंटली इंडियन एयरफोर्स 272 Su-30 MKI फाइटर जेट को ऑपरेट करती है जो कि करीब 12 स्क्वाड्रन होते हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस की ताकत का पता तो पहले ही मालूम चल चुका था, लेकिन इसकी ताकत को और रिफाइन करने के लिए लगातार डीआरडीओ तथा एचएल मिलकर काम कर रहे थे और इस दौरान दोनों एजेंसीज ने मिलकर ये सोचा कि ब्रह्मोस को जमीन से फायर करने पे जहां ब्रह्मोस मिसाइल को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है तो कुछ ऐसा किया जाए कि कम पावर को यूज करके ब्रह्मोस को फायर किया जाए। तो वही एयर लॉन्च ब्रह्मोस का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला, क्योंकि जहां एक तरफ हवा से ब्रह्मोस को लॉन्च करने पे कम फ्यूल यूज होगा तो वहीं आपके दुश्मन मुल्क को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं चल सकेगी। और इसके बाद एयर लॉन्च ब्रह्मोस को फायर करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत महसूस हुई जो इस 2.5 टन वजनी मिसाइल को लेकर रफ्तार से उड़ सके, और इस काम के लिए Su-30 MKI को एकदम मुफीद माना गया। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम फंस रही थी वो इसको कैरी करने की समस्या से जुड़ी थी और इसका हल निकाला एचएल के इंजीनियर्स ने, जो कि ऑलरेडी एक लाइसेंस के तहत Su-30 MKI को एचएल के नासिक प्लांट में ही असेंबल करते आए हैं। और इसके लिए उन्होंने Su-30 MKI के स्ट्रक्चर को चेंज करके इतनी जगह बनाई जिसमें ब्रह्मोस उसमें फिट हो सके। और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी दिखाने के बाद एचएल ने करीब 40 Su-30 MKI के स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको इस काबिल बनाया कि वे आराम से ब्रह्मोस को लेके उड़ सके तथा फायर करके वापस भी आ सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इन एयर लॉन्च ब्रह्मोस की पावर मालूम चल चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस कॉम्बो की सक्सेस तथा डिस्ट्रक्टिव पावर से इम्प्रेस होके अब अपने एयर लॉन्च ब्रह्मोस इक्विप्ड Su-30 MKI जेट की संख्या को बढ़ाने जा रही है। करंटली इंडियन एयरफोर्स ने एचएल के करीब 40 की संख्या में ऐसे Su-30 MKI को तैयार करवाया था और अब इनकी संख्या को 40 से बढ़ा के 60 करने को लेके एचएल के साथ डील कंफर्म हो चुकी है। जहां एक तरफ इस न्यूज ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी होगी तो वहीं अगली न्यूज ने पाकिस्तान के साथ चाइना की भी नींद उड़ा देगी। इंडियन आर्म फोर्सेस की डिमांड पे डीआरडीओ तथा ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने अब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक करने पे काम शुरू कर दिया है और सिर्फ इसकी रेंज ही नहीं बढ़ाई जाने वाली है बल्कि इसके रैमजेट इंजन को और रिफाइन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में जिन ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान के एयर बेसेस पे फायर किया था वे सारी पुराने स्टॉक की मिसाइल थी जिनकी रेंज केवल 290 किलोमीटर तक थी और उनके अंदर की टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी थी। अब आप सोचिए कि जब पाकिस्तान पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सो कॉल्ड एडवांस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से ना रोक पाया तो अब 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली तथा न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ब्रह्मोस को कैसे हैंडल कर पाएगा। पिछले ऑपरेशन में पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री एसेट्स ब्रह्मोस की रेंज से बाहर होने के कारण इंडियन एयरफोर्स के मार से बच गए थे। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस अब धीरे धीरे ब्रह्मोस के नए वर्जन वाली मिसाइल जिसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक है उससे इक्विप्ड हो रहे हैं। करंटली इंडियन नेवी के करीब 20 वॉरशिप 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस से लैस हो चुके हैं और ये अपडेशन पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके कर दिया गया है। इंडियन आर्मी भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट को अपडेट करेगी। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स भी इस एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग Su-30 MKI के साथ करके इंडक्ट करेगी। डीआरडीओ को कहना है कि वह 2027 तक 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस को तैयार करके इंडियन आर्म फोर्सेस को सौंप देगी और ये ब्रह्मोस 400 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय तथा 1000 किलोमीटर वाली निर्भय मिसाइल के साथ मिलकर प्रपोज्ड रॉकेट फोर्स के बैकबोन के तौर पे काम करेगी।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।